कलयुग ऐसा नाम जिसे केवल सुनने मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमने जब भी कलयुग के बारे में जाना और सुना है तब तब हमें कलयुग के दुष्परिणामों के बारे में ही पता चला है, जिसे सुनकर हर कोई आम इंसान कांप जाता है। अगर हमारे पुराणों की माने तो हिंदू शास्त्रों में 4 युग होते हैं जिन्हें आज ज्यादातर लोग जानते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कलयुग के बारे में आपको बताएंगे कि कलयुग के अंतिम चरण में लोगों की प्रवृत्ति कैसी होगी, मनुष्य की सोच कैसी होगी। कहते कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। आखिरकार वो घड़ी कब आएगी? हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग के पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो वो है विवाह को लेकर। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं होगी। लड़के लड़की की आपस में रुचि से ही संबंध हो जाएगा। लड़के लड़कियों पर प्यार का भूत इस कदर हावी हो जाएगा कि जात समाज को मानेंगे ही नहीं। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई की जगह नहीं रहेगी। जो जितना ज्यादा छल कपट करेगा लोग उसे ही ज्यादा तवज्जो देंगे, जबकि बाद में सच्चाई की कोई जगह नहीं रह जाएगी। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण शील संयम की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। नंबर 2, कलयुग में मौसम, रोगों और जीवन का हाल। घोर कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी और चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा। सूखे की वजह से लोग कर्ज में डूब जाएंगे और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से और आपस में संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी। लोग भूख, प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। लोगों में शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष तक रह जाएगी। नंबर 3, कलयुग में फसल, ऋतु, जनसंख्या और मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। धान, जौ, गेहूं आदि अनाज के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो कभी बहुत चमकेगी परंतु वर्षा बहुत कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण और जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ध्यान दे, श्री शुकदेव जी ने बात कही है कलयुग के संबंध में, उसमें भी वेद विज्ञान है। जब श्री शुकदेव जी ने प्रथम बार कलयुग के बारे में कहा तो उन्होंने धर्म के पतन होने की बात कही। उसके बाद क्रमशः धर्म के पतन होने से क्या क्या होता है इस प्रकार कहते गए। जब धर्म का पतन होता है तो लोगों का पतन होता है। लोगों के कारण राजा प्रजा का हाल और खान पान भी सही नहीं होता। इन सभी कारणों से मौसम, रोगों और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मनुष्य का शरीर, फसल, ऋतु, जनसंख्या का हाल और भी खराब हो जाता है। अस्तु तो ये सब कुछ हो रहा है, इसके कारण धर्म का पतन है। इसलिए श्री शुकदेव जी ने सबसे पहले कलयुग में धर्म के पतन के बारे में बताया, और जितना धर्म का पतन होगा उतना ही जो श्री शुकदेव जी ने कहा है वो सब कुछ प्रत्यक्ष आपको दिखेगा। नंबर 4, असाधु ढोंग, पाखंड, फैशन। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न ही सत पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा का ही धन अपहरण करेंगे। अधर्म मनुष्य संस्कारहीन होते हुए ही पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 और 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान उत्पन्न होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। वस्त्र, दंड, कमंडाल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रम की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने, धन खर्चने में समर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। नंबर 5, कलयुग में लोगों और तीर्थ का हाल। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा।
और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। कलयुग के अंत के नजदीक आते ही तीर्थ स्थल में अधर्म और पाप होने लगेगा। उन जगहों पर पूजा पाठ के बजाय अधर्म के कर्म होने लगेंगे। नंबर 6, नष्ट होगी भारत की अखंडता। पुराणों में भी ये लिखा है कि व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक अखंडता को खंडित करेगा। उसके आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 7, मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। इसके पास धन होगा, उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। आज जिस प्रकार रिश्ते बचे हुए हैं, कलयुग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। रिश्ते बुरी तरह से खत्म हो जाएंगे। भाई भाई आपस में ही बड़े बड़े शत्रु बन जाएंगे। भाई अपने ही भाई का बिल्कुल भी भला नहीं चाहेगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। नंबर 8, अपने ही अपनों को मारेंगे। कलयुग के अंत तक पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न न होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों के पसंद आने लग जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते कि आने वाले कलयुग में स्त्रियां सीमा हैदर बन जाएंगी। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 9, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गोएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। दोस्तों, ये 9 मुख्य लक्षण आपको कलयुग में लोगों के अंदर देखने को मिलेंगे, जो काफी भयंकर और दुष्परिणामकारी होंगे। वो समय किसी का नहीं होगा। अभी तक उस वक्त को आने में लाखों साल बाकी बचे हैं, परंतु आज की परिस्थिति देखकर ये बहुत ही भयावना लगता है। इसलिए जो भी अपना वक्त बचा उसे परमात्मा में लगाकर उनकी स्तुति करने में लगा दो, ताकि इस घड़ी का हमें सामना ही न करना पड़े। ये बात तो अब तय हो चुकी है कि कलयुग का आरंभ हो चुका है और उसका असर अब लोगों को ऊपर दिखना भी शुरू हो गया है। वो चाहे दुनिया में आ रही भूकंपीय त्रासदी हो या फिर भयानक महामारी से हो। जिस प्रकार हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति कैसी होगी, वह हमें कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है। लेकिन इस कलयुग को चलते अभी केवल 5000 साल हुए हैं। कहा जाता है कि लाखों साल अभी इस कलयुग के बाकी हैं, क्योंकि यह कलयुग आपको इतना डराएगा कि आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि काश हमारा भी कलयुग के चरम पर जन्म न हो। आखिर ऐसा क्या होगा कलयुग में और कैसे शुरुआत होगी इस कलयुग की? आपके दिमाग में कभी कलयुग के बारे में यह ख्याल जरूर आया होगा कि कलयुग इस धरती पर कैसे आया होगा। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्रापित युग कहा जाता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? आप सभी ने यह तो जरूर ही सुना होगा कि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन इसके सबूत क्या है? कलयुग शुरू हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम आपको पुख्ता प्रमाण दिखाते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग की स्थापना 3102 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। दोस्तों, हम सब ने कभी भी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहे होंगे जिससे कलयुग को धरती पर आना पड़ा? क्यों कलयुग को ही इतना श्रापित होना पड़ा? चलिए इसकी पूरी हकीकत जानते हैं।
कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। कलयुग में दोस्तों धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। कहा जाता है कलयुग में बुरी ताकतों का राज होगा, धर्म तो नाम मात्र का रहेगा। एक कहानी के अनुसार उन दिनों धर्म खुद बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में मौजूद पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे पर मिलते हैं। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में तुम जले पर नमक लगाने का काम क्यों कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद पापी कलयुग ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद यहाँ से सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, कांति, कौशल, कोमलता, धैर्य, अहंकारहीनता सब गुण चले गए हैं। स्वामी भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के वजह से कलयुग ने मुझे जकड़ लिया है। यूं कहें कि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो इसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, मैं धन्य धन्य हो जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब तो सब समाप्त हो चुका है, शायद मेरा सौभाग्य ही समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर एक असुर रूपी कलयुग आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा, तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने जब बैल और गाय को देखा तो उन्होंने धर्म और पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा ने अपने धनुष पर बाण रखते हुए कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निर्दोष गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं। आज तेरा वध मेरे हाथों से निश्चित है। इतना सुनकर कलयुग भी भयभीत हो गया और अपने असली रूप में आकर परीक्षित के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित तो कलयुग की क्षमा याचना पर दया आ गई और उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन उनका क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग को देखा कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, किंतु तुम ये मत समझना कि तुम इस दोष से मुक्त हो गए हो। तुम धर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि का मूल कारण तू ही है, इसलिए तू अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जा। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, इस संपूर्ण पृथ्वी पर आपका ही तो राज है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे तो कोई स्थान प्रदान करो। कलयुग की इन बातों को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, झूठ, धूत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों में रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस जगह पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसके बाद राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में, धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपका तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका केवल 1 ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने ला जा चुका है, लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएं। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतना पड़ेगा। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब संकेत होते हैं। चारों तरफ ऐसा माहौल बन जाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच तक सिकुड़ जाएगा। शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मन चाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे।
वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बड़ी आसानी से कस्में खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। शत्रु का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा। वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकार जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मानना है कि पृथ्वी वर्तमान में कलयुग में है और यह इस काल में 4,32,000 वर्षों तक रहती है। कलयुग को कुछ लेखकों द्वारा 6,480 वर्षों का बताया जाता है। हालांकि इसके बारे में कई और अलग अलग मत भी दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके धर्म का पालन कीजिए। अगर आप धर्म का पालन सही तरीके से करते रहेंगे तो कलयुग की चपेट से बच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।